हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग के हवाले से। मार्केटिंग में आपको पता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स कहलाता है, जिसे हम कहते हैं जी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। सही है, तो आज हम उसके बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने जो है वो चार जो है वो बेसिकली क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफ सा बना दिया गया है जिसमें उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। सही है, चार आपके पास, एक है स्टार्स आपके पास, दूसरा है आपके पास कैश काउ, तीसरा क्वेश्चन मार्क और चौथा है आपके पास डॉग। अब आपके पास वाई एक्सिस पर देखें तो मार्केट ग्रोथ रेट है यहाँ पर, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर दिया हुआ है रिलेटिव मार्केट शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए बताया गया है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है। मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि जी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके, अगर फ़र्ज़ करें एक कंपनी है उसके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 100 के 100 प्रोडक्ट्स ही जो है वो बहुत ही चैम्पियन और चीते प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट शेयर को कैप्चर, ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर किया हो या उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो। ठीक है, तो हर उस 100 प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनकी मार्केट ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी और मार्केट शेयर भी ज़्यादा होगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसकी मार्केट ग्रोथ रेट कम होगी, जिसका मार्केट शेयर जो है वो कम होगा, या कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे कि जिनका जो है वो ग्रोथ रेट भी कम होगा और मार्केट शेयर भी। तो इस हवाले से जो है वो कंपनीज ने जो है वो एक कंपनी थी जिसने जो है वो ये जानने की कोशिश करी कि हम अपना कौन सा प्रोडक्ट कौन सी जगह पे रखें, तो उन्होंने BCG मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली बनाया और अब हर कंपनी जो है वो इसको फॉलो करती है और वो देखती है कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा किस कैटेगरी में आया था। हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टार कैटेगरी में आता है या क्वेश्चन मार्क में आता है या कैश काउ में आता है या डॉग में आता है, हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक बहुत अच्छी सैमसंग के हवाले से एग्जांपल है BCG मैट्रिक्स में, उससे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली BCG मैट्रिक्स होता क्या है और किस तरीके से कंपनी जो है वो उसको बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स को कौन कौन सी कैटेगरीज में डालती हैं। अब 100 प्रोडक्ट्स अगर हैं किसी कंपनी के पास तो वो कुछ प्रोडक्ट्स को देखती है, उसकी जो है वो बेसिकली हिस्ट्री, उसकी जो है वो अपने यूज़ मार्केट में क्या है या उसकी डिमांड कितनी है, उस हवाले से जो है वो नोटिस करती है और फिर उसके बाद जो है वो उसको पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के तहत किसी को स्टार में डालती है, किसी को क्वेश्चन मार्क में, किसी को डॉग में और किसी को कैश काउ में। सही है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब बात करते हैं यहाँ पर तो BCG मैट्रिक्स के हवाले से, तो सबसे पहले आता है स्टार। सही है, स्टार में वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका मार्केट ग्रोथ रेट, यानी उनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत हाई होती है। सही है, यानी बिल्कुल ऊपर जा रहे होते हैं वो, मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा होता है। सही है ना, मतलब उसने ज़्यादातर अपने कॉम्पिटिशन में ज़्यादातर जो शेयर है मार्केट का वो कैप्चर किया होता है। स्टार में प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि हाई मार्केट ग्रोथ होती है जिनकी और हाई रिलेटिव मार्केट शेयर होता है। उसके बाद होता है जी कैश काउ। अब इसके अंदर होता है, इसके अंदर जो ग्रोथ रेट होता है एक प्रोडक्ट का वो होता है लो, यानी एक प्रोडक्ट ठहराव पे आ जाता है। सही है, स्टेडी होता है, ना वो ज़्यादा ऊपर जा रहा होता है ना वो नीचे आ रहा होता है। नॉर्मली जब प्रोडक्ट्स अपने पूरे लाइफ साइकिल से घूम के आते हैं तो अगर आपका प्रोडक्ट कैश काउ में है, मतलब उसकी ग्रोथ रेट लो है लेकिन मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं और ये आपको ज़्यादा अरसे तक जो है वो चलाते रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा अरसे तक आपको प्रॉफिट देते रहेंगे। उसके बाद आता है जी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में आपके पास जनरली नए प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि ये प्रोडक्ट्स आया कामयाब होंगे या फिर ये जो है वो ख़राब हो जाएंगे, मतलब ये है कि ये फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो आपकी मार्केट ग्रोथ रेट होती है, मतलब कि हाई मार्केट ग्रोथ रेट आपको करनी पड़ती है, यानी आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होता है इसके अंदर ताकि आप जो है अपने क्वेश्चन मार्क के प्रोडक्ट को स्टार में तब्दील करें, यानी स्टार प्रोडक्ट बना सके। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट नहीं चल पाता तो वो डॉग कैटेगरी में चला जाता है। सही है, जहाँ पर आपके पास लो मार्केट ग्रोथ रेट होती है और लो रिलेटिव मार्केट शेयर होता है, जहाँ पर आपको ज़रूरी होता है कि आप जो है बजाय इसके कि इसके अंदर और पैसा इन्वेस्ट करें और अपना टाइम इन्वेस्ट करें या कुछ और इन्वेस्ट करें, तो आप इस बेहतर होता है, क्योंकि पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया होता है वो प्रोडक्ट, उसकी जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो भी लो होती है और जो मार्केट शेयर होता है वो भी लो होता है। तो होता क्या है, ऐसे प्रोडक्ट को आप जो है वो बेसिकली हटा दें, आप ऐसे प्रोडक्ट को निकाल दें तो ही अच्छा होता है आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चार जो है वो चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आ रही है। ये आपके पास सैमसंग का जो है वो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन मार्क की। ठीक है, फ़र्ज़ करें सैमसंग ने कोई नया प्रोडक्ट, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया। आपको पता है सैमसंग सिर्फ मोबाइल में तो नहीं है, सैमसंग की अप्लायंसेस आती हैं, सारी अप्लायंसेस हैं।
ठीक है। तो सैमसंग का ये है कि भाई सैमसंग के पास सारी अप्लायंसेज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर फर्स्ट करें सैमसंग ने कोई फोटोस्टेट मशीन निकाल दी या कोई प्रिंटर निकाल दिया, ठीक है। तो अब लोगों को नहीं पता कि नया प्रोडक्ट निकाला है, लोगों को नहीं पता, या सैमसंग को खुद ये नहीं पता कि वो प्रोडक्ट कामयाब हो पाएगा या नहीं, लोग उसको पसंद करेंगे नहीं। तो जो क्वेश्चन मार्क का प्रोडक्ट है उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो होता क्या है जी, जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, मैंने अभी आपको बताया। तो और मार्केट शेयर हो जाए, क्योंकि नया प्रोडक्ट होता है तो इतनी उसकी मार्केट में रेपो नहीं बनी होती, तो बेसिकली लो मार्केट शेयर उसका होता है। तो ज़रूरी होता है कंपनीज़ के लिए कि वो ज़्यादातर जो है वो फोकस करें कि ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि लोगों को पसंद आएगा। लोगों को पसंद आएगा तो वो प्रोडक्ट आपका सीधा जाएगा स्टार कैटेगरी में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क में ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं। तो क्वेश्चन मार्क जो है वो वाकई में क्वेश्चन मार्क ही होता है, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तो किसी को नहीं पता होता कि वो प्रोडक्ट जो है वो स्टार कैटेगरी में जाएगा यानी हिट हो जाएगा, या डॉग में जाएगा यानी कि बेकार हो जाएगा। सही है भाई। अच्छा, जब कोई प्रोडक्ट जो है, अब फर्स्ट करें यहाँ पर हमारे पास मोबाइल दिया हुआ है और सैमसंग की एलईडी है, सही है, एलसीडी एलईडी है सैमसंग की यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो है हाई ग्रोथ रेट है इनकी, सही है। सैमसंग बहुत पैसा खर्च करता है इनोवेशन में, सैमसंग बहुत पैसा खर्च करता है इसकी मार्केटिंग में। मोबाइल की आपको पता है S9 और सैमसंग की J कैटेगरी कितनी आला चलती है। तो जो सैमसंग का बेसिकली जो मेन जो उसका जो हाई जो ग्रोथ रेट है, जो ज़्यादातर फोकस है उसका और ज़्यादातर जो मार्केट शेयर है वो बेसिकली इसका जो है वो स्टार्स है। और इसकी स्टार प्रोडक्ट्स, स्टार जो कैटेगरी है उसके अंदर दो प्रोडक्ट्स, इसके दो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, यानी एक मोबाइल की कैटेगरी है और साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है। तो ये दो प्रोडक्ट उसके स्टार कैटेगरी में आते हैं, सही है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, जो यहाँ यानी कि जो उसकी ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है और साथ में मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा कैप्चर किया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि आईफोन है, सैमसंग है, हुआवे है, इस तरीके की बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मोबाइल ब्रांड्स हैं। तो सैमसंग के पास एक हाई मार्केट शेयर इस वक्त मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जी आपका कैश काउ के बारे में। अब कैश काउ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ, यानी कि लो उसके ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करते। उनको पता है कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये मार्केट में स्टेडी है, लोग ख़रीदेंगे ही ख़रीदेंगे। अगर लोगों के दिमाग में हमारी ब्रांड इमेज, हमारी जो है वो लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हमारी उनकी रेपो बनी हुई है, तो वो प्रोडक्ट, यानी कि वॉशिंग मशीन आ गया, इसके अंदर रेफ्रिजरेटर्स वगैरह आ गए, अपना जो है वो फ्रीज़र और फ्रिजेस वगैरह आ गए। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपका पैसा ज़्यादा खर्च होता है। आप नहीं देखा होगा कि बहुत सारी, अगर सैमसंग जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं करता, सैमसंग ज़्यादातर फोकस करता है मोबाइल फ़ोन और LCD की मार्केटिंग के ऊपर। वो बेसिकली ज़्यादा इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता अपने इन्वर्टर्स, अपने वॉशिंग मशीन और अपने फ्रिजेस वगैरह के ऊपर, सही है। तो उसको पता होता है कि क्योंकि उसका मार्केट शेयर जो है वो ज़्यादा है, सही है, उसके ऊपर ग्रोथ जो है वो उसकी जो है वो बेसिकली लो होती है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। एक स्टेडी इनकम उनको मिलती, स्टेडी प्रॉफिट उनको मिलता रहता है। तो इसके अंदर होता क्या है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स होती है वो बिल्कुल स्टेडी होती है, यानी उसका बिल्कुल बहुत ना हाई होती है ना बहुत लो होती है। तो ये जब कैश काउ में आ जाती है आपकी कोई प्रोडक्ट, तो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती रहती है, ठीक है जी। और उसके बाद बात करते हैं हम डॉग की। अब आपने देखा होगा कि सैमसंग ने अपना ये जो वॉच है आपके सामने, हैंड वॉच जो आपके सामने है, स्मार्ट वॉच कह सकते हैं आप इसको, जो मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच होती है, तो ये सैमसंग ने जो है वो निकाली, लेकिन ये हो गई फेल, सही है ना। लोगों ने इतना इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली चली गई डॉग में। और क्योंकि एक नया प्रोडक्ट, जैसे आपको पता है कि ये ऊपर आपके सामने एक प्रिंटर निकाला है, इस तरीके से ये जो प्रिंटर की, अगर हम प्रिंटर को हटा दें, यहाँ पर हम ये वॉच लगा दें, तो अगर फर्स्ट करें सैमसंग ने वॉच जो है वो कि अब नहीं पता लोगों को कि वॉच आया कि स्टार कैटेगरी में भी जा सकती है और डॉग में जा सकती है। तो बेसिकली ये स्टार कैटेगरी में जाने के बजाय लोगों ने इसको पसंद नहीं किया और ये फेल हो गया प्रोडक्ट, तो ये चला गया डॉग कैटेगरी में। और डॉग कैटेगरी में अगर कोई प्रोडक्ट चला जाता है तो आपको ज़्यादातर इन्वेस्ट नहीं करना होता उसके ऊपर, ये ही बेहतर होता है कि आप इस प्रोडक्ट को फारिग कर दें यहाँ से, ठीक है ना। तो बेसिकली यही सीन है कि आजकल आपको ये वॉच नहीं दिखने को मिल रही, ठीक है। इसमें थोड़ी और इनोवेशन लाने की उन्होंने कोशिश की, या नया प्रोडक्ट लाने की कोशिश की, उसमें नए फीचर्स लाने की कोशिश की, तो वो दूसरी बात है, सही है। तो इट्स बेटर कि आप उस प्रोडक्ट को जो है अपना जो है वो इस पर ज़्यादा पैसा फोकस नहीं करो और जो है उसको फारिग कर दो प्रोडक्ट को। तो जी ये था BCG मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कंपनीज अपने कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस मैट्रिक्स में डालती हैं, किस किस पोर्टफोलियो के तहत स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ या डॉग कैटेगरी में डालती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये BCG मैट्रिक्स मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।